हमें कंसिस्टेंटली वीडियो बनाते हुए आज 25th डे हो जाएगा एंड अभी तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। बट अगर मैं अपनी स्टार्टिंग से बताऊँ तो अराउंड 7-8 मंथ्स हो गए हैं मुझे ट्रेड करते हुए। बट मैं अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ऐसे डिस्कस करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जो मैं पहले से अलग करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो है काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते थे एंड मैं अपने लूज़िंग स्ट्रीक को कंट्रोल नहीं कर पाता था। अगर अगर मैं एक ट्रेड करता हूँ, ठीक है? उसमें पहले ट्रेड में अगर 200 का लॉस हुआ, तो अगले ट्रेड में मैं उससे ज़्यादा का लॉस करूँगा और ऐसा फिर कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि अकाउंट ख़त्म ना हो जाए। पर अभी की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक ही ट्रेड करता हूँ। अ, तो जो जो भी हो, लॉस हो, प्रॉफ़िट हो, इट डज़न्ट मैटर। तो मुझे लगता है कि वो हेल्प कर रहा है। अगर मैं फिर से अगर मैं पहले की बातें करूँ तो अगर मैं कोई ट्रेड नहीं लेता था, पूरे टाइम में मार्केट तो देखता रहता ही था, वो तो आदत सी हो गई है। पर फ़र्क इतना है कि उस टाइम पे मैं ट्रेड्स ले लेता था। कभी भी मेरे को ऐसा लगता था कि अच्छा अभी ऐसा होने वाला है, ले लेता हूँ, हर बार मैं ले लेता था। बट अभी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अभी मेरे को पता है कि किस टाइम पे ट्रेड लेना है, क्यों लेना है, दैट्स इट। एक ट्रेड लेना है, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प करती है। पर पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत सारी ट्रेड्स ले लेता था और मैं जब अपने आप को पहले देखता हूँ, तो मुझे अभी भी लगता है कि अरे! मैं क्या कर रहा था? इतने सारे ट्रेड्स लेने का क्या ही मतलब बनता है? और अगर मैं और बात करूँ तो पहले कंपैरिज़न ही कर रहा हूँ मैं, तो पहले अगर सपोज़ करो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, या फिर लॉस हो जाता था तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। इमोशंस की बात कर रहा हूँ। पर अभी मेरे को पता है कि अगर मेरे को प्रॉफ़िट करना है तो 400 ही करना है, चाहे कितना भी डेंजरस मूव क्यों ना आ जाए, अपसाइड या डाउनसाइड, इट डज़न्ट मैटर। अगर मुझे लॉस करना है तो 300 या 250 ही करना है, चाहे कितना भी नीचे चल जाए, कितना भी ऊपर चल जाए, इट डज़न्ट मैटर। अपना जो है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड टारगेट माइंड पे रहता है। और अगर पहले मैं ऐसे कुछ ट्रेड कर लेता था, ट्रेल करते-करते फिर वो नीचे आ जाता था, खत्म हो जाता था, अकाउंट ही खत्म हो जाता था कई बार तो। तो वो सब डिफरेंस है जब आप इमोशंस को कंट्रोल करके अपने रूल्स पे काम करते हो तो। और अ, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी कंसिस्टेंसी की बात करूँ, अभी यहाँ पे 11:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। मुझे पता है कि मुझे वीडियो बनाना है एंड मेरा जो दिमाग है वो गेम में रहना चाहिए, राइट? मैं कुछ इधर-उधर नहीं सोच सकता हूँ और जब मैं ट्रेड लूँगा तो मेरे को पता होगा कि भई मेरे को वीडियो बनाना है एंड एक ही ट्रेड ले सकता हूँ मैं। एक से ज़्यादा अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मैं अपने आप के साथ रॉन्ग करूँगा और वो अभी मैं नहीं कर सकता, वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते अभी हम, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी का जर्नी है एंड मैं देखना चाहता हूँ। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ कंसिस्टेंसी में, कभी भी बिलीव नहीं करता था, पर अभी मैं देखना चाहता हूँ अपने आप से कि अगर मैं कंसिस्टेंटली एक चीज़ को कर रहा हूँ सेम तरीके से, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? ऑफ कोर्स आपको भी ये वीडियोज़ के थ्रू अपडेट्स मिलते रहेंगे, पर देखते हैं क्या कंसिस्टेंसी से कोई फ़र्क पड़ता है। और लाइक मुझे लगता है कि पहले तो मैं जिम भी नहीं जाता था, बिल्कुल बहुत कम दिन के लिए जाता था। शायद से हफ़्ते में 1 बार चला गया या फिर महीने में 2 बार चला गया ऐसा। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं डिसिप्लिन के साथ रहता हूँ, खाता हूँ एंड मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन जो है मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है एंड ओवरऑल अब मेरी प्रॉफ़िटेबल जर्नी में डिसिप्लिन काफ़ी हेल्प करती है मुझे। और ये तो मैं बार-बार बोलूँगा कि
आप जितना कम ट्रेड्स लेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफ़िटेबल होंगे, राइट? लाइक दिन में अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, तो आप अनप्रॉफ़िटेबल हो। लाइक इससे ये एक फैक्ट है, आप ट्राई करके देख लो। आप दिन में 10 ट्रेड लो वर्सेस आप दिन में 2 ट्रेड लो कि 1 ट्रेड लो, तो आपको फ़र्क खुद ही पता लग जाएगा। और लाइक अगर मैं अपनी आपको पता होना चाहिए कि बंदे का माइंडसेट कैसा है। लाइक आपका अगर माइंडसेट क्लियर है, राइट? तो फिर आपको पता है कि मेरे को अपने डिसिप्लिन में रहना है, मेरे को इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, ज़्यादा प्रॉफ़िट पे खुश नहीं हो जाना, ज़्यादा लॉस पे दुखी नहीं हो जाना। एक माइंड में जो नंबर्स है उसी के हिसाब से चलना है, 400 तो 400, 250 तो 250, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और इसके आगे पीछे जो भी मार्केट मूवमेंट आए, इट शुडंट मैटर। तो मुझे लगता है कि यही थिंकिंग और यही माइंडसेट और यही डिसिप्लिन मेरे को आगे हेल्प कर रही है। एंड मुझे पता है कि लाइक मैं अभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हूँ, पर मैं अगर सच बताऊँ तो मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि इनकमिंग इनकमिंग फ्यू मंथ्स और ईयर्स आई एम प्रॉफ़िटेबल। एंड डिलेड है प्रॉफ़िट, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, पर यही तो बात है कि हमें हार नहीं माननी है और कंटिन्यू करना है अपनी ये जर्नी, और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है और देखना है कि कब तक नहीं होगा ये, राइट? और ऑफ कोर्स अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ काम करते हो तो आपको पता लगता है कि एक आपको एज मिलता है कहीं पे। अगर आप हर रोज़ चार्ट देख रहे हो, एक टाइम पे आप देख रहे हो, सपोज़ मैं 6:30 को देखता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो वो एक एज मिलता है। हर कोई नहीं देख पाता, पर मैं देख रहा हूँ कि 6:30 को ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है। तो कुछ ना कुछ एक एज मिलेगा मुझे इन कमिंग टाइम, अभी तो नहीं, बट इट्स ओके। एंड हमेशा से मैं मतलब यही मानता हूँ कि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर आती है आपकी स्ट्रैटेजी। पहले आप डिसिप्लिन रहो, फिर स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, क्योंकि लाइक हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर लाइक हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, टाइम से नहीं खाओगे, टाइम से नहीं सोओगे, तो फिर आप लाइक स्ट्रैटेजी में अपना वो माइंडसेट ही नहीं बन पाएगा आपका कि आप अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाओ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन रहो और लाइक कंसिस्टेंट रहो और फिर अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको फॉलो करो। तो मुझे 100% ऐसा लगता है कि लाइक प्रॉफिटेबिलिटी हर कोई अचीव कर सकता है। मैं जानता हूँ कि मैं अब तक लाइक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, पर मुझे इतना बिल्कुल भरोसा है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। अगर मैं अपने आप को लाइक 2 महीने पहले भी देखता हूँ, 1 महीने तक भी पहले अगर देखता हूँ, तो उससे भी ज़्यादा क्लोज हूँ मैं। लाइक 2 महीने पहले तो मुझे लाइक कोई डायरेक्शन ही नहीं था, पर अभी मेरे पास डायरेक्शन है, मैं क्लियरली सोच सकता हूँ। एंड मेरे को अपने आप पे ऐसे भरोसा और बढ़ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं संडे को। बाय बाय।